नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी तो खुद से जरूर पूछा होगा। कभी ऐसा लगा है कि आप तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप पोलाइट हैं, फ्रेंडली हैं, फिर भी आपको वो वाइब नहीं मिल रही? ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये कोई आपकी कमियों की लिस्ट नहीं होने वाली है, नहीं, बल्कि ये एक सफर है ये समझने का कि सोशल इंटरेक्शंस के पीछे की साइकोलॉजी असल में काम कैसे करती है। तो आज हम 7 ऐसे ही आम साइकोलॉजिकल रीजंस को समझेंगे और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें ठीक करने के आसान तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये छोटे-छोटे बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, पहली छाप और बातचीत में होने वाली गलतियां। यहां हम उन बाहरी आदतों पर ध्यान देंगे, मतलब वो चीजें जो लोग देखते हैं, सुनते हैं और जिनके आधार पर वो हमारे बारे में अपनी राय बना लेते हैं। पहला कारण है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। ये वो पहली राय है जो लोग किसी से मिलते ही बना लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ये बस कुछ ही सेकंड्स में होता है, बिना सोचे समझे। और एक बार जो ये राय बन गई, उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पता है, ये इंप्रेशन बनता है बहुत छोटी छोटी चीजों से। सोचिए, अगर कोई बिना मुस्कुराए मिले, आंखें चुराए या फिर बंद बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़ा हो, तो अनजाने में ही ये सिग्नल जाता है कि भाई इसे कोई दिलचस्पी नहीं है या शायद ये एरोगेंट है। और वहीं दूसरी तरफ एक हल्की सी मुस्कान और ओपन पोस्चर बस तुरंत एक वार्मथ और ट्रस्ट का एहसास कराता है। तो इसे ठीक करने का तरीका ना बहुत ही आसान है। बस एक हल्की सी स्माइल, आंखों में देखकर बात करना और गर्मजोशी से कैसे हैं आप पूछना। ये 3 छोटे छोटे कदम सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि आप एक सेफ और ओपन इंसान हैं, और बस वो आपके साथ तुरंत कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। अच्छा, दूसरा कारण है सेल्फ सेंटर्ड होना। मतलब जब बातचीत हमेशा मैं, मेरा, मुझे के आसपास ही घूमती रहे, तो सामने वाले को कैसा लगेगा? यही ना कि उनकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सीधी सी बात है, हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए। सिर्फ ऑडियंस बनकर कौन रहना चाहता है ना? तो इसका सोल्यूशन है एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की बात को वाकई में समझना, उसे एक्नॉलेज करना और उस पर फॉलो अप क्वेश्चंस पूछना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन्हें महसूस कराते हैं कि वो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी राय मायने रखती है। और ये कनेक्शन बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है, ट्रस्ट मी। अब जैसे सेल्फ सेंटर्ड होना एक गलती है, वैसे ही एक और बड़ी गलती है दूसरों की बाउंड्रीज को ना समझना। और यही है हमारा छठा कारण, सीमाओं का अनादर करना। देखिए, कभी कभी हमारी नीयत तो अच्छी होती है, पर लगातार मैसेज करना, बिना मांगे सलाह देना या बहुत जल्दी बहुत पर्सनल हो जाना, ये सब बातें लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, कुछ भी कहने या करने से पहले पूछ लें। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो उन्हें स्पेस दें, और ना का मतलब ना होता है, उसकी रिस्पेक्ट करें। जब हम लोगों को उनका स्पेस देते हैं और उनकी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं, तो वो हमारे साथ सेफ महसूस करते हैं, और इससे रिश्ता कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत होता है। चलिए अब आते हैं पार्ट 2 पर, माइंडसेट में गलतियां। अभी तक हमने बाहरी आदतों की बात की, लेकिन कई बार असली वजह ना हमारे अंदर होती है, हमारी सोच में। तो चलिए अब उन अंदरूनी एटीट्यूड्स को समझते हैं जो हमारे रिश्तों पर असर डालते हैं। तीसरा कारण और माइंडसेट से जुड़ा पहला बड़ा पॉइंट है लगातार नेगेटिविटी। जरा सोचिए, क्या किसी को ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद आएगा जो हर वक्त शिकायत करता रहता है? मौसम खराब है, काम बेकार है, लोग मतलबी हैं, उफ। इस तरह की सोचना आसपास के सारी पॉजिटिव एनर्जी को सुख लेती है, और नेचुरली लोग ऐसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो अपनी सोच को बदलने के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। हर दिन 3 अच्छी चीजें ढूंढिए जो आपके साथ हुई, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और शिकायत करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे लेट गो करिए। ये छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज आपकी पूरी एनर्जी को पॉजिटिव बना देगी और लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। चौथा कारण है डिफेंसिव हो जाना। मतलब जैसे ही कोई फीडबैक दे, तुरंत खुद का बचाव करने लगना। जब कोई हमारी गलती बताता है और हम तुरंत बहस करने लगते हैं या बहाने बनाते हैं, तो इससे यही लगता है कि हम सीखने के लिए ओपन नहीं हैं। याद रखिए, हर फीडबैक एक अटैक नहीं होता, कभी कभी वो सुधार के लिए एक आईना होता है। तो जब भी कोई फीडबैक मिले, तुरंत जवाब मत दीजिए। बस ये 3 सेकंड रूल अपनाइए। रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और शांति से कहिए
थैंक यू, मैं इस बारे में सोचूंगी। ये सिंपल सी टेक्निक आपको बहस से बचाएगी और दिखाएगी कि आप मैच्योर हैं और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए तैयार हैं। 5वां कारण है डिसऑनेस्टी। चाहे वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बोला गया छोटा सा झूठ हो या फिर कुछ और होने का दिखावा करना। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में काम कर जाए, लेकिन हर रिश्ते की फाउंडेशन क्या होती है? ट्रस्ट। और बेईमानी उस नींव को धीरे धीरे खोखला कर देती है। यहाँ बिल्कुल सही कहा गया है। भरोसा बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इसे तोड़ना सबसे आसान। और एक बार ये टूट गया ना, तो इसे वापस पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए फेक बनने की बजाय ऑथेंटिक बनिए। ईमानदारी और सच्चाई आपकी एक ऐसी पहचान बनाती है जिस पर लोग आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और माइंडसेट से जुड़ी गलतियों में जो आखिरी और 7वां कारण है वो है जेलसी। जब हम किसी और की सक्सेस को अपनी फेलियर की तरह देखते हैं तो वो कड़वाहट हमारे बर्ताव में झलकने लगती है, चाहे हम कितना भी छिपाने की कोशिश कर लें। इसका एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है इंस्पिरेशन। दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करिए, उसे इस बात के सबूत की तरह देखिए कि हाँ, सक्सेस पॉसिबल है। ये सोच आपको बिटर नहीं बल्कि बेटर बनाएगी। तो हमने इन 7 साइकोलॉजिकल रीजंस को तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या? चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि हम अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए असल में क्या कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इन 7 बातों को याद कर लेते हैं। एक अच्छी फर्स्ट इंप्रेशन बनाना, बोलने से ज्यादा सुनना, नेगेटिविटी से बचना, फीडबैक को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, ईमानदार और ऑथेंटिक रहना, दूसरों की पर्सनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना और आखिर में जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलना। इन पर ध्यान देकर हम अपने सोशल कनेक्शंस को वाकई में बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो अब इसे सिर्फ सुनना नहीं है, चलिए इसे एक्शन में लाते हैं। तो आज की एक छोटी सी चैलेंज है। अगले 24 आवर्स के लिए एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जब भी कोई आपसे बात करे उसे बीच में मत टोकिए, बस ध्यान से सुनिए और फिर देखिए कैसे आपके रिश्ते और रिस्पेक्ट दोनों में बदलाव आता है। और जाने से पहले बस एक पल के लिए सोचें, इन 7 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको अपने अंदर महसूस हुआ? क्योंकि याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस ही इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है।